क्या रहा? साहब मैं क्षेत्र में था, मझार में दौरा करने गया था। हमको टेलीफोन पे सूचना मिली कि एक धर्मराज पत्नी गीता, ये मरचाहवा गांव के रहने वाले लोग हैं, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। इनको जब हमारे लोग बुलाने गए तो गीता ने बयान दिया कि हमारे पति गए हुए हैं नेपाल मेरे मायके में और मेरी माँ की तबीयत ख़राब है। और भाजपा के लोगों ने थाने में दरख्वास्त दिया कि उनका अपहरण हो गया, जो धर्मराज थे। तो मैंने दरोगा जी से कहा और फ़ोन पे वार्ता किया कि साहब अगर धर्मराज का अपहरण हुआ तो मुकदमा बीजेपी के लोग लिखाएंगे कि उसकी पत्नी लिखाएगी। तो उन्होंने कहा उनकी पत्नी लिखाएगी। तो पत्नी ने आके थाने में तहरीर दिया कि मेरा पति मेरे मायके गया हुआ है और मेरे पति का कोई अपहरण नहीं हुआ है, कुछ लोग आकर के मेरे घर पे घर घेरे हुए हैं। तो घेरने वाले लोग भाजपा के लोग थे। इनको ये लग रहा है कि ये पुलिस के बदौलत वोट बिटोरने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस हमारी मदद करें और वोटर को पकड़ के हमारे घर पहुंचा दे। और इन्होंने ऐसा किया भी है, फ़ोन फान करना। और मैंने सवाल भी किया कि थाने में ये राइफल बंदूक कहाँ से आ गए भाई? तो ये हुआ कि परमिशन है, अलाउ है। तो भाजपा के लोगों के लिए राइफल बंदूक अलाउ है और दूसरी पार्टियों के लिए अलाउ नहीं है। तो सत्ता इनकी है तो इनको खतरा किससे है? ये तो पुलिस की बदौलत वोटर टंगवा रहे हैं। तो जब थाने में मैं पहुंच गया, उतनी देर में थाने में बात होने लगी तो कहे नहीं, वोटर से नहीं है, एक उसी गांव के रहने वाले हैं, अदालत नाम है, और वो फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करते थे बेचारे, उनको फालिज मारी हुई है कि इनके घर से वो भाग गया धर्मराज। तो धर्मराज बेचारे को वोट भी नहीं डालना, वोट डालना है उसकी औरत को। अगर वो भाग ही गया, मेरे घर कोई आके बैठा है तो आप हमसे झगड़ा करेंगे कि काहे आपके घर ये बैठे हुए हैं? भाई कोई भी सम्मानित आदमी के घर कोई भी बैठ सकता है। वो रिटायर हो गया है, अब उसके घर प्रधान बैठते हैं, बीडीसी बैठते हैं। तो इन लोगों का ये है कि इनको परेशान करोगे तो ये उस वोटर को प्रोत्साहित करेंगे हमारे पक्ष में वोट देने के लिए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नौतनवा ब्लॉक से हमारे संभावित प्रत्याशी राकेश मध्यसिया को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। विगत 2 जून को यहाँ के पूर्व विधायक जी के निर्देश पर एक भोज आयोजित था, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधियों का अपमान किया। और गांव-गांव में अगर आप पता करेंगे तो उन जनप्रतिनिधियों की कीमत से उनको ज़बरदस्ती भयाक्रांत करके उनको प्रलोभन दे करके पैसा देने की बात की गई। वहीं 4 तारीख को हम लोगों ने भी सामूहिक भोज किया था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। और आज समाजवादी पार्टी के चरित्र से, चाल से, चेहरे से कि नौतनवा इन्हें पूरा देश और प्रदेश परिचित है और नौतनवा की जनता इन लोगों के क्रियाकलाप से बहुत पूर्ण से परिचित है। ये अपनी दहशत से अपने को साबित करना चाहते हैं कि हम भले ही सरकार में नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं, विधायक नहीं हैं, लेकिन मैं यहाँ का एक नेता हूँ और मेरे ही इशारे पर यहाँ का प्रशासन चलता है, यहाँ की व्यवस्था चलती है। आज इसी क्रम में रामनगर की एक निर्वाचित बीडीसी गीता है, उसके पति को एक अदालत नाम के व्यक्ति जो अपने घर बुला करके उसको इनके द्वारा उसके पति को उनकी गाड़ी में बैठाया गया। उसी समय हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता पहुंच गए। संजोग से आधे घंटे के बाद मैं भी पहुंच गया। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी ये चाहती है, इस क्षेत्र में लोगों को भय प्राप्त करना चाहती है कि हम भय से सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को कब्जा में कर लिए हैं और शोर मचा रहे हैं कि हमने फला इतने संख्या हमारी हो गई है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारे सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरक्षित रहें और अपने मताधिकार का प्रयोग वो अपने विवेक से करें। हम यही चाहते हैं। आज इसी क्रम में जब रामनगर में ऐसी बातें हुई हैं तो ये लोग पहुंच करके उसके पत्नी से, गीता से तहरीर दिलवाए कि मेरा जो है क्या नाम है, एप्लीकेशन दिलवाए कि मेरा पति मायके गया हुआ है। मैंने पुलिस से ये जानने के लिए मैं पहुंचा था कि आज इसका पति का जहां भी गया वो सुरक्षित आ जा। आप उसको 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको हाजिर करिए।
और देखिए वो वास्तव में रिश्तेदारी में गया है कि नहीं गया। इसी से साबित हो जाएगा इनके चाल चरित्र चेहरे को। आज इसी क्रम में मैं स्वयं भी थाने पर गया था और इनका घर चूँकि बगल में है, इनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरी मंशा उस परिवार को सुरक्षा देना, उस परिवार को संरक्षा देना, और मेरा इस उद्देश्य है, मेरा सोच है कि वह निष्पक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने